making it and taking it to the market, storage is also very, very important. CSIR, through a very dedicated project called Atlas, we have come up with a kind of a technology by means of which the farmers can really enhance the shelf life of their grains. Because whatever is being cultivated, if at all the effective storage mechanism is there, farmers may not be able to enjoy the benefits. Therefore, sir, we wish to hear a lot from you because the entire community is excited to listen to you. But on behalf of CSIR, I really extend a very, very warm welcome to you, and we are extremely grateful to you for your gracious presence, because your presence makes a lot of difference to the scientific fraternity. We all feel honored, and again on behalf of CSIR, I am here to assure you, sir, based on these 4 labs and in association with all the 37 labs, whatever is the requirement of this particular state, that we will prioritize those requirements and we will work towards it. Thank you so very much, sir, for your kindness. And I take this opportunity to say big thanks to all the beneficiaries, because your growth is our growth. Thank you so very much. Thanks to my CSIR family. Namaskar. थैंक यू मैडम, धन्यवाद। और तब मैं इसी कड़ी में आज के हमारे दूसरे मेहमान, दूसरे विशिष्ट अतिथि माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सूर्य प्रताप शाही जी से आप अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों को, वैज्ञानिकों को संबोधित करें। सीमैप द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, CSIR की महानिदेशक डॉक्टर कैलेश सैलवी जी, निदेशक सीमैप प्रबोध त्रिवेदी जी, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकारगण डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर GN सिंह जी, डॉक्टर DP सिंह जी, इस किसान भाइयों की विशाल उपस्थिति के बीच प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, बहनों, वैज्ञानिक मित्रों, मीडिया के सज्जनों, मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 7 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश के किसानों के बहुमुखी विकास की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किए हैं, और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की आमदनी भी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था जब हम आए थे, उसे 2.5 गुने के करीब आज उत्तर प्रदेश की आमदनी हो रही है। आपने एक बहुत बेहतर, अच्छी प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की। मैं चौथी बार आ रहा हूं, आज पहली बार मुख्यमंत्री जी का इस परिसर के भीतर मैं पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही सरकार के योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के आगे की ओर बढ़ा रही है, और उसी का परिणाम है कि अब तक हम लोगों ने 2 करोड़ 65 लाख किसानों से ज्यादा किसान भाइयों को PM किसान सम्मान निधि का 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांसफर 15 किस्तों में उनको कर दिया है। इसी प्रकार से राज्य के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो स्ट्रेस के भीतर किसान था, एक समय था जब यहाँ के किसानों के उत्पाद की खरीद नहीं होती थी, और गन्ना किसानों को 3-3 साल तक पकाया रहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों ने 7 वर्षों के पेराई सीजन के भीतर लगभग 100% भुगतान करते हुए, और इस वर्ष का भी जो चालू पेराई सीजन है, लगभग 80% से ज्यादा किसान भाइयों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, और इसी तरीके से रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन
एक बहुत महत्वपूर्ण काम था उत्तर प्रदेश के भीतर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे किसान मिलेट्स ईयर 23 के भीतर हम लोगों ने बाजरे की खरीद उत्तर प्रदेश के भीतर 3.5 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीदी है और 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। बाजरे की खरीद कराई है, मूंगफली की खरीद कराई है, ऑयल सीड की खरीद कराई है और राज्य के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राज्य स्पॉन्सरशिप स्कीम के भीतर हम ऑयल सीड और पल्सेट की भी खेती कर रहे हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आश्वस्त करता हूं कि जब कभी भी उत्तर प्रदेश की, जो आपने बताया सेल्वी जी ने, कि हमारे 4 इंस्टीट्यूट लखनऊ में हैं, इनके भी कभी कभी जब प्रोजेक्ट आते हैं या आईसीआर के प्रोजेक्ट आते हैं तो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आरकेवाई योजना से सपोर्ट करके हम रिसर्च पर भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ में किसानों को जैसे उनका एक्सट्रैक्शन है उसके लिए प्लांट्स लगाई जानी है तो उसमें भी सहयोग करने का काम करते हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों के आमदनी के लिए अनेक विकल्प खोले जाए, उन विकल्पों के आधार पर आपका भी जो एरोमा मिशन है वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। सीईएमएफ ने एक बेहतर काम किया है। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि हम उसको कंपनसेट करें। एक अनुरोध के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेन्था ऑयल के भीतर हमें जिस तरीके से धान के भीतर हमारे प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि कम पानी के भीतर हम मेन्था की खेती कैसे कर सके। ऐसे वैरायटी को आज डेवलप करने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, यह आज की आवश्यकता है। दुनिया जो है वो केमिकल, रासायनिक दवाइयों से और सौंदर्य प्रसाधन, इन दोनों से जो है वो अलग होना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने प्राकृतिक खेती का एक लक्ष्य रखा है और मैं समझता हूं कि आपका काम प्राकृतिक खेती की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग उसके भीतर सहयोग करेंगे। और खस की खेती है, गत वर्षों के भीतर उसकी कीमतें, जो मेरी जानकारी है कि उसकी भी और इनकी कीमतें घटी हैं, लेकिन ये जल्दी ही रिस्टोर हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी इम्पैक्ट खत्म होंगे कोविड की, मैं समझता हूं कि उसका पुनः डिमांड खड़ी होगी और किसान भाइयों को पूरा सपोर्ट किया जाएगा और हम राज्य के भीतर आपको जो उनकी सहायता सहयोग के लिए जो योजनाएं होंगी, हम आश्वस्त करते हैं कि उसको हम प्रभावी रूप से लागू करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का आदरपूर्वक सम्मान करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका आशीर्वाद सहयोग सदा सीएमएफ को मिलता रहा है और हम लोग कृषि विभाग और उद्यान विभाग के साथ लगातार कदम से कदम मिला के कार्य कर रहे हैं। और पिछले वर्ष इसी कड़ी में हमने उद्यान विभाग के 1000 से अधिक लीड फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और कृषि विभाग के भी काफी किसानों के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपका सहयोग आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, मुख्यमंत्री जी का मिलता रहे। इसी कड़ी में सीएमएफ उत्तर प्रदेश सरकार जो साथ में मिलकर काम कर रहा है, उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ किसानों को पौधरोपक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो उनमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान से उठें और सीए प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं और उनको मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से खस की जो नई प्रजाति की जड़ वितरित की जाएगी। इसमें प्रेम प्रकाश सिंह जी सर बस्ती जिले के किसान हैं और सरयू नदी दूसरे जो हमारे किसान हैं उसमें दीनानाथ जी है, बिहार से हैं, लाइन बिहार दीनानाथ जी है। और उसके बाद में श्री लीडिंग सिंह जी हैं जो जिरेनियम के लिए, बसंती देवी जी हैं लेमन ग्रास के लिए, शिव कुमारी जी हैं दूधवा के लिए, लेमन ग्रास मेंथा, ये मेघालय के किसान हैं जो जिरेनियम में खेती करें, उनके उन्नत प्रजाति से भारत की पौध सामग्री दी जा रही है।
ये सब बसंती देवी है जिन्होंने झारखंड में क्लस्टर विकसित किया है। इनका मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नींबू घास की खेती का जिक्र किया था। शिव कुमारी जी हैं, शिव कुमार जी दुधवा ट्राइबल रिजर्व से हैं जी। रंजना यादव जी हैं जो कि गोरखपुर से आई है, ये भी सुगंधित तेलों की खेती कर रहे हैं, जिनको सिट्रोनेला की उन्नतशील पौध दी जा रही है। अब इस कड़ी में हमारे जो वैज्ञानिकों ने एक स्मारिका विकसित की है, जो इस किसान मेला के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रिलीज की जाएगी। ये स्मारिका सर हर साल लगभग 15,000 किसानों तक पहुंचती है देश के विभिन्न हिस्सों में, तो उसका विमोचन आज किया जा रहा है। आज सभी किसानों को वितरित की जाएगी। इसके साथ दूसरी जो हमारी लीडिंग वैरायटीज है, उन्नतशील प्रजातियां, उसकी एक पुस्तिका बनाई इसमें डॉक्टर तृप्ता झंग उसको रिलीज करने जा रहे हैं, जो कि प्लांट ब्रीडर है और हमारे बहुत बड़ा ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें तृप्ता झंग के साथ साथ डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर सोदान सिंह और डॉक्टर वी.आर. सिंह अन्य उनकी टीम ने इसको विकसित किया है। सवारी काउस गन्ना को डॉक्टर राम सुरेश, ऋषिकेश आदि हमारे वैज्ञानिकों विकसित किया। अब इसी कड़ी में हमारा एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसको सुदीप टंडन जी रिलीज कराएंगे, और ये स्किन जेल है जो सर पूर्णतः नेचुरल है, इसमें प्रिजर्वेटिव भी पूरा नेचुरल है, ये इंडस्ट्री के लिए इसको रखा है। अब इसके साथ भास्कर शुक्ला जी, मनोज सेमवाल जी, डॉक्टर कालरा और हम लोगों ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है, विकसित ऐप जो अरोमा ऐप के नाम से है, उसका विमोचन किया जाएगा। ये एलोवेरा जेल है जो कि पूर्णतः नेचुरल है। उद्योग को इसकी तकनीकी दी जाएगी, उद्यमियों को दी जाएगी। ये वही है सर। अब सीमैप ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया, अरोमा मिशन के तहत अरोमा ऐप डेवलप किया गया, विकसित किया गया। अरोमा ऐप एंड बीज डेवलप बाय सीमैप फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स अंडर CSR अरोमा मिशन। भास्कर शुक्ला जी, मनोज सेमवाल, कालरा साहब,